हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स परो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आज की क्लासेस बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, जिसमें अपन बात करेंगे कि भाई एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक है, उससे रिलेटेड जो क्लोजेपाइन होती है और जितने भी एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक होती है वो सब, और साइड इफेक्ट जो टाइपिकल एंटीसाइकोटिक और एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक दोनों के जो गोल्डन कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले, जो नोट सेट 2026 जो नोट सेट 10th और 11th रहने वाला है, उसमें आपका पढ़ाई जो धमाकेदार हो पाए। ठीक है, तो बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि हाँ, निर्मल सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे। अब सभी ये जो ज्वाइन हो जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले अपन कि ए टाइपिकल एंटीसाइकोटिक होती है जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती है ना, यानी अपन लिख सकते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि ये है जो ड्रग्स एंटीसाइकोटिक, जो डोपामाइन D2 होता है उसके साथ सीरोटोनिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करती है, यानी D2 के साथ सीरोटोनिन रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक। और क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम दोनों को इंप्रूव करती है। दोनों को क्या करती है, इंप्रूव। और क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे क्या ड्रग्स काम करती है। इसमें देख लेते हैं कि जो मेसोलिम्पिक पेथवे होता है जिसके अंदर डोपामाइन डिक्रीज होगा तो अपने पॉजिटिव सिम्टम है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मेसोकॉर्टिकल पेथवे की बात करो तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज है जो बढ़ जाएगा, जिसके कारण 5HT ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यानी नेगेटिव सिम्टम भी आपके डिक्रीज देखने को मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि भाई अपन कि मेसोलिम्बिक पेथवे इसके अंदर डोपामाइन लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ बात करें कि डोपामाइन डिक्रीज देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव सिम्टम होता है जो भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। और क्लियर। अगर ये डिक्रीज देखने को मिलेगा, अब बात कर लेते हैं कि भाई मेसोकॉर्टिकल पेथवे। इसके अंदर मैं बात करूं कि डोपामाइन रिलीज है जो बढ़ जाएगा। अगर रिलीज बढ़ेगा जिसके कारण 5HT जो 5HT होता है, ठीक है, जो अपन बोलते हैं कि सीरोटोनिन, ठीक है, सीरोटोनिन होता है जो क्या देखने को मिलेगा, या ब्लॉक। ठीक है, अगर ब्लॉक होगा जिसके कारण क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम होते हैं जो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और क्लियर, ये समझ में आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात की जाती है कि जो टाइपिकल ड्रग्स है उससे ज्यादा कैसे फायदेमंद है ना, तो इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ
टाइपिकल, सॉरी, एडवांटेज ऑफ ओवर टाइपिकल्स है ना, क्योंकि देखो एडवांटेज है जो टाइपिकल ड्रग से ज्यादा है इसके। इसमें अपन पढ़ लेते कि जो एडवांटेज है जो कैसे ज्यादा है, तो ये ईपीएस को है जो कम करेगी। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम होता है, इसको डिक्रीज करेगी। और बात करें कि टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है जो रेयर कंडीशन में कर सकती है। ठीक है। आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, खतरनाक तरह की नाइट से, तो भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, हमारी टीम है जो काम कर रही है, और आप लोगों को बहुत ही मेहनत करनी चाहिए कि हाँ, निर्मल सर और उनकी टीम बहुत ही मेहनत कर रही, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये जो बेटर पेशेंट है जो कॉम्प्लियंस करता है, यानी कहते हैं कि भाई बेटर काम करती है ड्रग्स। और बात करें कि नेगेटिव पर भी इफेक्ट करती है। और क्लियर। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो एटाइपिकल ड्रग्स रहती है जो कौन कौन सी देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं, रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है एटाइपिकल में, मोस्ट कॉमन, यानी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। और बात करें कि ये जो इफेक्टिव होती है सिजोफ्रेनिया इसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर में, यानी अपन यह कर सकते हैं इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया उसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर में। और बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडरेट है जो ईपीएस करेगी, जो ये डोज डिपेंडेंट होगा, कि मतलब डोज अगर ज्यादा दिया आपने तो और ज्यादा मॉडरेट है जो ईपीएस का देखने को मिलेगा। अगर आपने डोज है जो कम दिया तो आपको माइल्ड लेवल का या फिर ना के बराबर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी पर कह सकते हैं कि भाई मॉडरेट ईपीएस देखने को मिल सकता है, डोज डिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि प्रोलैक्टिन है जिसको बढ़ाएगी, यानी मोस्ट एमोंग एटाइपिकल ड्रग्स कौन सी है जो प्रोलैक्टिन को बढ़ाएगी, तो उसका आपको राइट आंसर होगा क्या, रेस्पेरिडोन। यानी ये प्रोलैक्टिन को क्या करेगी, इंक्रीज। जो मोस्ट एमोंग एटाइपिकल ड्रग होती है, मोस्ट एमोंग एटाइपिकल, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि सेकंड ड्रग्स जो ओलेनजापाइन होती है जो एंटी एंजाइटी भी होती है। ठीक है, इस ड्रग को एंटी एंजाइटी ड्रग भी बोला जाता है।
ये जो मोस्ट एंटी मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्गनेस वाली एंटीसाइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर इफेक्ट भी करती है। यानी एंटीसाइकोटिक जो आपको सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, इसके साथ ही बात करूं मैं तो ये मूड स्टेबलाइजर भी करती है। मतलब इसके दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, क्लियर। और इसके साथ मैं बात करूं, ये जो सिजोफेनिया और एक्यूट मेनिया के अंदर भी दी जा सकती है। यानी सिजोफेनिया तो इसका बात किया था अपन ने, ठीक है। सिजोफ्रेनिया और इसकी बात करूं तो एक्यूट मेनिया, वे भी दी जा सकती है। ये क्लियर हो गया। और बात करें कि इस ड्रग के कारण है जो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, यानी कॉज की बात कर लेते हैं ना। तो देख लेते कॉज क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। वेट गेन देखने को मिलेगा, और बात करूं मैं आपसे कि डायबिटीज पेशेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी डायबिटीज पेशेंट के अंदर ये नहीं देनी होगी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी कटवाती है ड्रग। ये क्लियर हो गया आपको। यानी मैं पूछ ले जाए नॉट सेट के अंदर एमसीक्यू कि मैक्सिमम वेट गेन है जो कौन सी ड्रग करवाती है, तो आपका राइट आंसर होगा उसमें ओनाजेपाइन, क्लियर। यानी सबसे ज्यादा वेट गेन है जो यही करवाएगी। यहाँ पे स्टार लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट अपन ड्रग के बारे में पढ़ते यूजीटेपाइन, जो हमारी थर्ड ड्रग्स रहने वाली है। ये ड्रग्स है जो लिस्ट टाइप का ईपीएस है जो करेगी। यानी अपन कह सकते हैं कि मोस्ट लिस्ट ईपीएस जो कौन करेगी, क्यूटीजेपाइन, क्लियर। अगर बात की जाए कि जो प्रीफर की जाएगी अपने पार्किंसन डिजीज के अंदर, जैसे कि पार्किंसन डिजीज साइकोसिस, क्योंकि इसके अंदर भी साइकोसिस टाइप के सिम्टम आते हैं, ठीक है। उसमें भी डोपामाइन का देखने को मिलता है, ठीक है। यानी अपन लिख सकते हैं कि प्रीफर्ड, पहले स्टार लगा देते हैं, है ना। और क्लियर। अब बात की जाए कि ये जो ड्रग है जिसके कारण आपको सिडेशन देखने को मिलता है, यानी नींद आएगी पेशेंट को ये ड्रग दे दी तो आपने, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। यानी मोस्ट लिस्ट टाइप का आईपीएस होगा, प्रीफर्ड करेंगे पार्किंसन डिजीज साइकोसिस के अंदर। कॉज की बात करूं मैं तो सिडेशन करवाएगी ये ड्रग, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि एंटी साइकोटिक है तो सेफेस्ट है पार्किंसन डिजीज के अंदर, तो कौन सी ड्रग रहने वाली है, तो रहेगी क्यूजीटेपाइन। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्लोजेपाइन के बारे में। क्लोजेपाइन अपन लास्ट में पढ़ेंगे, वो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स है, ठीक है ना। उससे एमएस एमसीक्यू देखने को मिलता है। उससे पहले अपन देख लेते हैं एपिप्राजोल, ठीक है, जो भी एंटीसाइकोटिक के सेकंड जनरेशन। यानी कौन सी ड्रग हो गई है, ये फोर्थ नंबर ड्रग्स है, ठीक है।
LEP कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंटेंट कभी भी गलत नहीं होगा हमारे टीम का, ठीक है। कंटेंट के अंदर क्वालिटी है ना साहब। 4-5 बार मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि हर चीज एक बार में मुंह जबान याद नहीं हो पाती। यानी एरिपेराजोल होती है ड्रग्स जिसकी मैं बात करूँ, तो ये आपको जो पार्शियल टाइप का डोपामाइन एगोनिस्ट देखने को मिलेगा इस ड्रग के अंदर। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये कंप्लीटली टाइप का ब्लॉकेज नहीं करेगी ड्रग, यानी पार्शियल ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ डोपामाइन, इससे जो लिस्ट टाइप का वेट गेन होता है, अपने मोस्ट टाइप का पढ़ लिया, अब ये जो लिस्ट टाइप का भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई इसके कारण जो क्या देखने को मिलता है, लिस्ट टाइप का वेट गेन। क्लियर। और बात करूं मैं कि ये जो मिनिमल है जो प्रोलैक्टिन को इंक्रीज करेगी, यानी बहुत ही कम टाइप का। और सबसे ज्यादा कौन करती है प्रोलैक्टिन इंक्रीज, वो आपको मैंने पढ़ाया था, जो रिस्पेरिडीन है जो सबसे ज्यादा करती है। और बात करें कि सबसे ज्यादा वेट गेन किसके कारण होता है, तो ऑल्नेजेपाइन। और सबसे कम वेट गेन की बात करूं मैं, तो ये अपने रहने वाला एपिपराजोल, ठीक है। क्लियर। और बात कर लेता हूं मैं कि इस ड्रग के कारण है जो डोपामाइन जो पार्शियल एगोनिस्ट होगा, यानी पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ डोपामाइन, इस टाइप का वेट गेन होगा, मिनिमल टाइप का प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। ये ड्रग इसके बारे में पढ़ा पड़ना। और नेक्स्ट 5th नंबर ड्रग हमारी रहने वाली है जिप्रासिडोन। ये जिप्रासिडोन ड्रग्स है बेटा, इसके कारण है आपको लिस्ट टाइप का मेटाबॉलिक साइड देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट, ठीक है। कह सकते हैं कि लिस्ट मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। और बात करूं तो इसके कारण है जो ईसीजी के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अगर पूछ लिया जाए तो क्यूटी वेव है जो प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि और कौन सी ड्रग है जिसके कारण क्यूटी वेव है जो प्रोलॉन्ग देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके कारण जो वेट है जो न्यूट्रल ड्रग होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि वेट न्यूट्रल ड्रग, यानी नहीं तो वेट को बढ़ाएगी नहीं कम करेगी। आपको देखो 2 तरह की ड्रग बताई जो वेट को बढ़ाती भी है, एक है जो वेट को कम करती भी, और एक ड्रग है जो जिप्रासिडोन है जो वेट न्यूट्रल ड्रग होती है। यानी अपने लिख सकते हैं वेट न्यूट्रल ड्रग्स। क्लियर। और बात करूं मैं कि ईसीजी करवानी होगी, अगर ये आप ड्रग दे रहे हो तो आपको ईसीजी करवानी होगी। ईसीजी के अंदर जो आपको देखना होगा कि क्योंकि प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा है, अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो ड्रग को क्या करना है, स्टॉप करना होगा। क्लियर, क्योंकि रिस्क करेगी प्रॉब्लम और ज्यादा। ये समझ में आ गया आप सभी को। अब बात करते हैं, एक नोट लगा देना आप, वरना या फिर पेपर के आप ऊपर वाली साइड लिख सकते हो कि प्रोलैक्टिन बढ़ता है क्या देखने को मिलता है ना। ये एनाटॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ मैं। देखो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा बेटा तो इससे रिलेटेड ब्रीस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्रीस्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस। अगर मैं वो चेंजेस की बात करूं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गायनेकोमेस्टिया। और बात करूं तो इसके साथ ही आपको एमिनोरिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैक्सिमम में जिसके कारण देखने को मिलता है प्रोलैक्टिन जो है रिस्पेरिडोन। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। तो बेटा इसके कारण जो वेट गेन होगा,
देख लेते हैं कि वेट गेन। और बात करूं तो डायबिटीज पेशेंट में भी देखने को मिलेगा ये। और बात करूं तो डिसलिपिडेमिया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन है जो किसके कारण होती है। मोस्ट कॉमन विथ ये होने जा रहा है अपना, वो दो तरह की ड्रग पड़ी थी अपने, एक होता है क्लोजेपाइन और इसके साथ ही बात करूं मैं तो ओनाजेपाइन। क्लियर। और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ये दोनों समझ में आ गया आपके, यानी क्लोजेपाइन और ओनाजेपाइन के कारण देखने को मिलेगा ये। अब बात कर लेते हैं कि क्लोजेपाइन ड्रग के बारे में, कि क्लोजेपाइन ड्रग जो क्या होता है, उसके बाद में इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि ये क्लोजेपाइन ड्रग है। 6 नंबर ड्रग है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, एटीपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। ये ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के अंदर दी जाती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा सकता है इसे ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। क्लियर, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन कि जब दो या दो से अधिक एंटीसाइकोटिक फेल हो जाती है तब क्लोजेपाइन ड्रग है वो ही ड्रग चॉइस रहने वाली है। यानी कह सकता हूँ मैं कि मोर देन 2 ड्रग्स फेल, जब आपका ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं तो कौन सी रहेगी, क्लोजेपाइन। क्लियर। और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि ये जो रिफ्लेक्टिव टाइप का सिजोफ्रेनिया के अंदर भी दी जा सकती है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है बेटा, ये होता है कि बार बार यानी बारंबार तो सिजोफ्रेनिया के फंक्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और बात कर लेता हूँ कि लिस्ट टाइप का आईपीएस करेगी, क्योंकि जो निगो स्टेरियल पेथवे है जिस पर मिनिमल टाइप का जो D2 ब्लॉक है, यानी इसका पेथवे कौन सा होगा, निगो D2 मिनिमल ब्लॉक। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ईपीएस है जो लिस्ट टाइप का रहेगी, है ना। और बात कर लेते हैं कि ये टार्डिव डिस्काइनेस का है जो सबसे कम रिस्क करेगी। क्लियर। नेक्स्ट यानी पूछा जा सकता है कि भाई लिस्ट ईपीएस ड्रग कौन सी जो सबसे कम है जो ईपीएस करेगी, यानी लिस्ट ईपीएस प्रोड्यूस एंटीसाइकोटिक कौन सी, तो आपको राइट आंसर होगा उसमें क्लोजेपाइन। यानी कह सकते हैं कि भाई रेड्यूस टाइप का सुसाइडल रिस्क है जो कौन सी करेगी ड्रग, यानी वही करेगी जो क्लोजेपाइन होने वाली है अपनी। और सीवियर टाइप के सिजोफ्रेनिया में भी लाइफ सेविंग रहने वाली है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस ड्रग के कारण है जो एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं, मेजर एडवर्स इफेक्ट। तो देख लेते बेटा कि सबसे पहला अपना जो डेंजर से जो एडवर्स इफेक्ट रहने वाला है जो है ग्रेनुलोसाइटोसिस, उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी काउंट है जो डिक्रीज लेवल देखने का मिलेगा, जो रिस्क को बढ़ाएगा इन्फेक्शन का, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट डेंजरस कौन सा होगा अपना, वो होगा अपने ग्रेनुलोसाइटोसिस।
क्लियर। और बात कर लेते कि इसके अंदर जो WBC का लेवल जो कम होगा, ठीक है ना, सीवियर टाइप का। और बात करूँ मैं कि लाइफ करेगा, यानी इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। इससे रिलेटेड अपन अर्ली साइन बात कर लेते हैं। तो अर्ली साइन जो आपको देखने को मिलेगा, फीवर होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा और वीकनेस देखने को मिलेगी। यानी अपन कह सकते हैं फीवर, शॉर्ट थ्रोट, वीकनेस। ये तीनों तरह के आपको अर्ली साइन सिम्टम देखने मिलेंगे। सबसे पहले फीवर, शॉर्ट थ्रोट, फिर वीकनेस। यानी बात करें कि मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है जो भी रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि सीजर देखने को मिलेगा आपको। सीजर को देखने को मिलेगा कि डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है ये, ठीक है, डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट। और बात करें तो ये हाई डोज देगा तो सीजर बढ़ जाएगा। यानी एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और बात करें कि मायोकार्डाइटिस का रेट टाइप का बढ़ा दिया जाएगा, मायोकार्डाइटिस। क्लियर। यानी कह सकते हैं भाई चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा आपको। और इनिशियली वीक के अंदर ये वाला देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अदर साइड इफेक्ट है जो रहने वाला, अपना वेट गेन, सिडेशन होगा, जो एक्सेसिव सेलिब्रेशन होगा, साइड इफेक्ट जैसे वेट गेन होगा और सिडेशन यानी नींद आएगी। और बात करूँ तो एक्सेसिव टाइप का सेलिब्रेशन आएगा, उसे अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीलोरिया बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन की ये ड्रग दे रहे अपन क्लोज़ेपाइन, तो आपको मॉनिटरिंग क्या करना है। अगर अपन ने क्लोज़ेपाइन दी तो आपको मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर क्या करना होगा, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन को सीबीसी करवानी। सीबीसी के अंदर आपको WBC मॉनिटरिंग करना होगा जो मैंडेटरी रहने वाला है अपने को, है ना। सबसे पहले बात करें तो WBC जो होगा किसके अंदर, सीबीसी के अंदर। सीबीसी करवाओगे जब आपको WBC देखना होगा कि WBC जो क्या लेवल होगा। और ये अपन बात करें तो ये बिफोर करवाना स्टार्ट, ड्रग देने से पहले, यानी बिफोर ड्रग स्टार्ट। और बात करूं कि वीकली जो इनिशियली में करवाना होगा, उसके बाद और बात करूं तो उसके बाद जो मंथली के अंदर लॉन्ग टर्म पेशेंट के अंदर करवाना होगा। लॉन्ग टर्म पेशेंट जिसके अंदर आपको मंथली करवाना होगा। क्लियर हो गया। और बात कर लेते हैं कि अगर WBC जो डिग्री लेवल देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ड्रग को जो स्टॉप करवाना होगा, ठीक है, इमीडिएटली। और बात करें कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये मोस्ट कॉमनली रूट है जो इसका ऑरल रूट रहने वाला है। और ये लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए तो ऑरल रूट ही मेंटेन करेगा। अगर बात करें कि एक्यूट एजिटेशन हो रही है पेशेंट को या इमरजेंसी के अंदर है तो आपको IM देना होगा, ठीक है। अगर बात करें कि लॉन्ग एक्टिंग रिपोर्ट इंजेक्शन कब देना होगा तो एवरी 2 से 4 वीक के अंदर देना होगा। क्योंकि देखो जो इंसुलिन
कॉम्प्लेंस करता है, ठीक है। और ये यूज होता है जब नॉन कॉम्प्लीट पेशेंट यानी किसी टाइप का कॉम्प्लीट नहीं होगा तब देना। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको सभी को? अब बात कर लेते हैं कि एड्रेस दे रहे हैं तो आपका जो मॉनिटर वो क्या करना होगा। तो जैसे कि देख लेते हैं कि WBC क्या आपने, ठीक है, और आपको करना होगा EPS साइन। और बात करें तो बॉडी वेट, और बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, और बात करें तो बीपी। क्लियर, यही मॉनिटर करना होगा, इसके अलावा कुछ मॉनिटर नहीं करना है। अगर बात करें कि पेशेंट के अंदर आपको फीवर और उसके साथ रिगिडिटी देखने को मिला, यानी अपन कह सकते हैं न्यूरोलेप्टिक मस्कुलर सिंड्रोम है, यानी फीवर के साथ आपको रिगिडिटी देखने को मिली। तो अपन कह सकते हैं पेशेंट सस्पेक्टेड न्यूरोलेप्टिक मस्कुलर सिंड्रोम से। अगर बात करें इन्फेक्शन है फीवर के साथ, फीवर के साथ क्या इन्फेक्शन, तो आपको क्या लगाना होगा, पेशेंट है जो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस का है, और क्लोजेपाइन है जो स्टॉप करवानी होगी, ठीक है। और क्लियर, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आ गया आप सभी को? बात करते हैं रिलेटेड साइड इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो अपन पढ़ लिया, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम क्या होता है और इपीएस सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। ये अपने साइड इफेक्ट होगा एंटी टाइपिकल ड्रग का, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग का। अपन कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसमें अपन देख लेते हैं कि ईटीएस क्या होता है, वो एक पढ़ेंगे। एनएमएस क्या होता है, ईटीएस और एनएमएस। ईटीएस होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, ठीक है, और एनएमएस होता है न्यूरोलेप्टिक मस्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, डेफिनेशन इन दोनों का। तो ईटीएस की अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके कारण है जो डोपामाइन है, जो डी रिसेप्टर होता है, जो ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। क्लियर, और बात करूँ कि ब्लॉकेज देखने को मिलेगा तो पेट पे कौन सा होगा, इसका पेट होगा बेटा निगो स्टेरेट पेट। और बात करूँ तो इमोस्ट कॉमनली टाइपिकल एंटीसाइकोटिक में देखने को मिलता है, यानी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक। ये क्लियर हो गया। अब बात की जाए कि टाइप कितने प्रकार होते हैं इसके, है ना, यानी टाइप ऑफ ईपीएस। तो देख लेते हैं सबसे पहले एक्यूट डिस्टोनिया। क्या होता है ये 24 से 72 घंटे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, 24 से 72 घंटे के अंदर, यानी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है ईपीएस है जो फर्स्ट टाइम कौन सा देखने को मिलेगा, एक्यूट डिस्टोनिया। इसके अंदर मैं साइन सिम्टम की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलेगा नेक के अंदर स्पास्म, जिसे टॉर्टिकलिस बोला जाता है। क्लियर, और बात करूं कि ओलिगो गायरिक क्राइसिस भी देखने को मिलता है, यानी आई है जो अपना अपवर्ड रोल्स करेगी। ओलिगो गायरिक क्राइसिस, आई कहाँ पे रोल करेगी, अपवर्ड। क्लियर हो गया। अब बात करें कि इसके साथ ये अपने जो है ये स्पाम करेंगे,
मसल से जो रिगिडिटी देखने को मिलेगी। अगर बात करें कि देखने को मिला आपको, तो इसका जो ट्रीटमेंट करने वाला है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली बात करें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमन सीन यंग मेल के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट है तो हमारा इसका रहने वाला है। सबसे पहले बात करूँ तो ट्राई हेक्साई पेनिडोल और बेंचोपिन, ये दो ड्रग्स है जो देने की आपको। सेकंड में बात कर लेता हूँ साइड इफेक्ट की, तो वो रहने वाला है एक्टिसिया। ये क्या होता है, आपको कंसोट्रोपेक्सन की बात करूं मैं, तो 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो सिम्टम की बात, तो ये इनर टाइप का रेस्टलेस देखने को मिलेगा, अंदर से फीलिंग आएगी कि नींद ही नहीं आ रही पेशेंट को, नींद लेने की चाहेगा वो लेकिन नींद आएगी नहीं। पेशेंट है तो एक जगह सीट वाली पोजीशन में नहीं बैठ पाएगा। ये एम्स के अंदर नॉट के अंदर एमसीक्यू देखने को मिलता है, इस बार 2 से 3 बार इसका एमसीक्यू पूछा गया है। और बात करूं कि पेशेंट है जो कंस्टेंट पेसिंग रहेगा, यानी कंस्टेंट एक शांत जगह नहीं रहेगा, ठीक है, कंस्टेंट पेसिंग बोला जाता है, यानी कह सकते हैं कि पेशेंट को है जो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और उसके साथ एंग्जाइटी आएगी। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है, उससे पहले देख लेते कि क्या चाहिए, 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिलता है। साइन सिम्टम की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा साइन सिम्टम रहेगा क्या, रेस्टलेसनेस। और बात करें तो अनएबल टू सीट, और बात करें कि कांस्टेंट पेसिंग होगा। इसके साथ देख लिया जाए कि पेशेंट है तो इसको कंफ्यूज देखने को मिल सकता है, उसके साथ एंग्जाइटी आएगी, क्लियर। और बात करें कि इसका ट्रीटमेंट जो क्या रहने वाला है, तो इसका ट्रीटमेंट है जैसे कि बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है वो दे सकते हैं, और बेंजोडाइजापाम है वो दे सकते हैं। बेंजोडाइजापाम के साथ आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी दे सकते हो अगर नीड है तो। मैं कह सकता हूँ कि 2 तरह की ड्रग अपन दे सकते हैं, एक होगी बीटा ब्लॉकर, हमारे कौन सी, प्रोप्रेनोल। और बात करें सेकंड बेंजोडाइजापाम, दोनों बी से स्टार्ट हो रहा है अपना, ठीक है ना, बेंजोडाइजापाइन। और इसके साथ अगर आप नीड है तो आप एंटीकोलिनर्जिक भी दे सकते हो। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कि पार्किंसनिज्म भी देखने को मिला है, यानी 1 बाय 1 अपन पढ़ इसका। तो थर्ड अपना साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या, पार्किंसनिज्म। इसके अंदर बात करें अपन तो ऑनसेट ऑफ एक्शन की, तो ये वीक से महीने के अंदर देखने को मिलेगा, वीक टू मंथ। और बात करूं कि इसके साइन सिम्टम की क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो पेशेंट है जो पार्किंसन वाले सिम्टम के अंदर ही, सॉरी पार्किंसन डिजीज है जो वाले सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे पेशेंट के अंदर ट्रीमर आएगी, रिगिडिटी होगी मतलब स्टिफनेस आ जाएगी, रेडिकाइनेस देखने को मिलेगा, और फॉक्स लाइक फेस देखने को मिलेगा। ये अपन साइन सिम्टम की बात करें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट, ट्रीमर आएगी पेशेंट को, रिगिडिटी आ जाएगी। और बात करें भाई रेडिकाइनेस, नेक्स्ट बात करें मार्क्स लाइक फेस देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब बात करें इसका ट्रीटमेंट है तो क्या रहने वाला है, तो इसका ट्रीटमेंट है तो हूबहू आपको देखने को मिलेगा जो अपने पढ़ा था ये अपने डिस्टोनिया के अंदर। एक डिस्टोनिया का जो ट्रीटमेंट है वो सेम एज है, या फिर लिख देते हैं सेम एज ए, सेम एज ए ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे अंत में आपको देखने को मिलता है, यानी लेट कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलता है। लेट साइड इफेक्ट की बात की जाए तो टाइम से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो मंथ से ईयर के अंदर देखने को मिलता है, अपन लिख सकते हैं मंथ टू ईयर्स।
और बात करें लेट कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर लेट साइड इफेक्ट। इसके अंदर साइड सिम्टम की बात करें तो पेशेंट अपने लिप है उसको स्मैकिंग करेगा, इस टाइप का टंग जो प्रोड्यूसन देखने को मिलेगा, चिविंग मूवमेंट आएगा, जिस टाइप से गाय मूवमेंट करती है चिविंग टाइप का टाइप से देखने को मिलेगा, इरिवर्सिबल होगा ये। क्लियर हो गया। अगर इस टाइप का देखने को मिला यानी कि समझो कि मोस्ट डेंजर टाइप होता है और इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो आप ड्रग है उसको स्टॉप करनी है, ठीक है। और बात करें कि कौन सी ड्रग है जिसको स्टॉप करेगा तो सबसे पहले अपन करेंगे क्लोजेपाइन को।